हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज का ये वीडियो हमारा जो प्लानिंग चैप्टर है, प्लानिंग चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। एंड ये वीडियो जो है वो हमारे लास्ट वीडियो का ही एक कंटिन्यूएशन है, वो उसी वीडियो का पार्ट 2 है। अब कल जो मैंने वीडियो दिया था वो वीडियो में मुझे ये बात पता चली है कि आप में से कुछ लोगों को अभी भी उसमें डाउट है, जो कि होना बहुत ही आम बात है, क्योंकि उसमें जो टॉपिक्स थे वो मोर और लेस द सेम थिंग थे। तो ऐसे में उन सभी का सिर्फ थ्योरी पढ़ना एंड उसके बाद उन सब के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनको स्टडी करके समझ भी जाना, ये उतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। ये उतना बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था कल का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में मैं कल जो जो टॉपिक्स हमने पढ़े हुए थे उन सभी टॉपिक्स के बीच में जो कुछ भी हमारा डिफरेंसेस है, या फिर मैं कहूँ तो जैसे प्रोग्राम एंड पॉलिसी, इन सब के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं आज के लेक्चर में समझाने वाला हूँ। हमने कल के लेक्चर में बेसिकली ये जाना था कि हमारे बिजनेस का जो सबसे पहला एंड फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है प्लान्स बनाना। एंड ये जो प्लान्स होते हैं ये अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इनमें से एग्जांपल है ऑब्जेक्टिव होता है, फिर पॉलिसी होता है, फिर प्रोसीड्योर होता है, मेथड होता है। ये अलग अलग तरीके के प्लान्स होते हैं जो कि हमारे बिजनेस में होते हैं। अब हमने कल इन सभी के बारे में पढ़ा था, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि हर किसी को जाता है एंड मुझे भी गया था व्हेन आई वाज इन क्लास 12, वो ये था कि हर एक चीज़ हमें एक जैसा ही लगता है। एंड कल मैं भी शायद उतना अच्छे से समझा नहीं पाया था, तो आज मैं फिर से उन सभी टॉपिक्स को स्टार्टिंग से समझाऊंगा एंड उन्हीं के साथ साथ हम हर एक टॉपिक का डिफरेंस भी जान लेंगे, जिससे कि वो जो टॉपिक है वो क्या है वो हमें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं रिवीजन के रूप में ही आपको कल का जो लेक्चर है वो मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ। एंड उसके बाद हम आज का जो लेक्चर है जिसमें कि हम बेसिकली इन अलग अलग प्लान्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं इन सभी के बीच में, हम उसको जानने वाले हैं। ओके, तो हमने जाना कि अगर हम प्लानिंग करने जाते हैं तो प्लानिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं। व्हाट वी डू इन प्लानिंग इज दैट कि प्लानिंग में हम प्लान्स बनाते हैं। अब ये प्लान्स क्या होता है, ये जो प्लान होता है ये बेसिकली एक लेआउट होता है या फिर एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी काम का। ये हमें ये बताता है कि अगर हमें कोई भी काम करना है तो उस काम को कैसे करना है, कब करना है, किसके द्वारा करना है, क्यों करना है। मतलब बिजनेस को करने के लिए जो कुछ भी काम होता है वो काम कैसे होगा, वही चीज़ हम एक प्लान में बनाते हैं। अब ये जो प्लान होता है इसका जो सबसे पहला इसका टाइप है वो है ऑब्जेक्टिव। मतलब ये ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ प्लान। अब ऑब्जेक्टिव का सिंपल मतलब आप ये समझ के रखिए कि ऑब्जेक्टिव का मतलब है वो रीजन जिसकी वजह से हम अपना बिजनेस में काम कर रहे हैं। द रीजन फॉर विच वी आर वर्किंग दैट इज ऑब्जेक्टिव। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं अपने बुक्स फैक्ट्री में 50% जो सेल है उसको इंक्रीज करवाऊं। सो व्हाई एम आई वर्किंग, मैं क्यों काम कर रहा हूँ, मैं इसलिए काम कर रहा हूँ ताकि मैं 50% जो सेल है वो मैं अचीव कर सकूँ, 50% सेल जो है वो इंक्रीज हो सके, तो इसीलिए आई एम वर्किंग। सो दिस 50% सेल इंक्रीज इज माई ऑब्जेक्टिव। इन सिंपल वर्ड्स ऑब्जेक्टिव्स का मतलब ये होता है कि हम बिजनेस कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द रीजन फॉर अस टू डू द बिजनेस, दैट इज व्हाट वी कॉल ऑब्जेक्टिव। तो मेन रीजन जो है बिजनेस करने का वो ऑब्जेक्टिव होता है। एंड एक बिजनेस में सारा काम जो होता है वो ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही किया जाता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है पॉलिसी। अब ये पॉलिसी मतलब क्या होता है, पॉलिसी का मतलब होता है कि हम जो अपना ऑब्जेक्टिव है जिसको कि अचीव करेंगे, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें कुछ गाइडलाइन चाहिए होती है। वी नीड सम गाइडलाइन सो दैट वी आर एबल टू अचीव दैट ऑब्जेक्टिव। तो वो जो गाइडलाइंस या फिर वो जो रेफरेंस लाइंस होती है जो कि हमें उन ऑब्जेक्टिव्स को अकम्प्लिश करने में मदद करती है, उनको हम लोग पॉलिसी बोलते हैं। मीन्स द गाइडलाइंस विच हेल्प अस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, दैट इज नोन एज पॉलिसी। सो ये हमारा पॉलिसी होता है जो कि हमें बेसिकली एक गाइडलाइन की तरह काम करता है, कि ये हमें ये बताता है कि भैया इसको अगर करोगे तो अच्छा रहेगा। तो वो जो गाइड की तरह जो हमारे काम आता है दैट इज पॉलिसी। ओके, तो ये पॉलिसी मतलब एक सिंपल सा गाइडलाइन। अब प्रोसीड्योर क्या होता है, प्रोसीड्योर जो होता है वो किसी भी काम को करने का एक सीक्वेंशियल
ये होता है, स्टेप होता है। मीन्स पॉलिसी इज द वे समथिंग विल बी डन। किसी भी काम को करने के लिए जो हम एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में एक ये बनाते हैं उसको प्रोसीड्योर कहा जाता है। समथिंग विच इज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, जिसको उस ऑर्डर में ही करना होगा एंड उसके बाद ही कुछ काम हो सकता है, उसको हम लोग प्रोसीड्योर बोलते हैं। मतलब वो प्लान जिसमें हर एक काम को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में दे दिया जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो मुझे अगर एक यूट्यूब पे वीडियो देना है तो सबसे पहले मुझे उसका जो आइडिया है वो आइडिया सोचना होगा, फिर मुझे वीडियो को शूट करना होगा, फिर मुझे वीडियो को एडिट करना होगा, फिर मुझे वीडियो को चेक करना होगा, फिर जो है वो मैं वीडियो को अपलोड करूंगा। तो ये एक प्रोसीड्योर है कि इसमें पहले ये काम होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो इसी ऑर्डर में जो है वो काम हो सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने वीडियो को शूट ही नहीं किया लेकिन आपने वीडियो को एडिट करना स्टार्ट कर दिया, ये इम्पॉसिबल है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है जिसमें काम को किया जाना चाहिए एंड ये जो ऑर्डर होता है इसी को हम लोग प्रोसीड्योर बोलते हैं। दीज आर द स्टेप्स इन विच द वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन। ओके, अब जो मेथड होता है, मेथड मुझे कल समझाने में थोड़ी दिक्कत हुई थी लेकिन आज मैं आपको मेथड के बारे में बता देता हूँ। मेथड जो होता है वो किसी भी चीज़ को करने का तरीका होता है। द वे समथिंग इज टू बी डन, उसको हम लोग तरीका बोलते हैं। तो आप बोलेंगे सर प्रोसीड्योर एंड मेथड तो एक ही जैसा लगता है। एक ही जैसा लगता है लेकिन एक ही जैसा यहाँ पे ये है नहीं। मैं इसको आपको ये एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आई डोंट नो आप में से किन किन लोगों का मैथ्स है अभी, लेकिन कम से कम क्लास 10 तक तो आपने मैथ्स पढ़ा ही होगा। तो अगर मैं आपको ये एक दो ठो इक्वेशन दे देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 5, एंड अगर मैं आपको बोलता हूं कि आपको इन दोनों को, मतलब यहां पे आपको x एंड y का वैल्यू निकालना है, तो डरिए मत, मैं ये सम यहां पर नहीं करने वाला हूं। लेकिन अगर मैं आपको बताता हूं कि आप मुझे यहां पे x और y का वैल्यू निकाल करके दीजिए, तो आप कैसे निकाल करके देंगे? तो ये जो तरीका होता है इसमें दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू ये सॉल्व हो सकता है। पहला तरीका होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड जो दूसरा तरीका होता है इसको बोला जाता है सब्ट्रैक्शन मेथड। ओके, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड सब्ट्रैक्शन मेथड ये दो तरीके होते हैं जिनके थ्रू हम इन दोनों को, यहाँ पे x एंड y को वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं। एंड ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है इसके अंदर में इसके अलग से स्टेप्स होते हैं, एंड ये जो सब्ट्रैक्शन मेथड है इसके अंदर भी अलग से स्टेप्स होते हैं। तो अगर हम सिर्फ इन स्टेप्स को कंसिडर करेंगे तो वो स्टेप्स जो होता है वो हमारा प्रोसीड्योर होता है, एंड अगर हम मेथड को कंसिडर करेंगे तो वो जो ब्रॉड हेडिंग जिसके अंदर में वो सारे स्टेप्स आते हैं उसको हम लोग मेथड बोलते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा कि जहां पर भी साइमल्टेनियस इक्वेशंस होते हैं वहां पे बोला जाता है सॉल्व यूजिंग द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है? दैट इज अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, कि किसी भी काम को करने का एक तरीका होता है। एंड प्रोसीड्योर क्या होता है कि उसी तरीके के अंदर में जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स प्रोसीड्योर कहलाते हैं। सो ये ब्रॉड डिफरेंस है हमारे मेथड एंड स्टेप के बीच में, सॉरी मेथड एंड प्रोसीड्योर के बीच में। जो हमारा मेथड होता है वो एक ब्रॉड हेडिंग है, एंड उस हेडिंग के अंदर में हमारा जो स्टेप्स होता है वो स्टेप्स होते हैं। अब कल मैंने आपको एक चीज़ यहाँ पे जो डिफरेंस में बताया था वो ये था कि हम मेथड को चेंज कर सकते हैं लेकिन हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, प्रोसीड्योर को चेंज नहीं कर सकते। तो ये बात यहाँ पर सच भी है। हम अगर इन दोनों में से x का वैल्यू निकालना, x एंड y का वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम कोई भी मेथड ले सकते हैं। अगर हमने इस मेथड से किया एंड हमें आंसर नहीं मिला तो हम इस मेथड में चेंज हो सकते हैं, लेकिन हर एक मेथड का जो स्टेप होता है वो स्टेप हम यहाँ पर चेंज नहीं कर सकते हैं। ये मैं आपको यहाँ पे डिटेल से करवा ही देता हूँ क्योंकि मेरा मैथ्स स्ट्रांग है, सो मुझे इसको करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओके, सो हमारा यहाँ पे सम क्या था? हमारा सम था x प्लस वाई
मैं भूल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, हम कोई दूसरा ही ले लेते हैं। एक था 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे दो इक्वेशंस हैं एंड हमें x एंड y निकालना है। तो सबसे पहले मैं जो उसका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसको करके देखता हूँ। ओके तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारा जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है कि हमें कोई भी इक्वेशन ले करके वो जो पूरा इक्वेशन होता है उसको एक वेरिएबल में लाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे x एंड y दोनों ही इस तरफ हैं तो हमें दोनों को ही यहाँ पे लाना पड़ेगा, मतलब हमें सिर्फ एक को इस साइड में रखना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर सिर्फ x को इस तरफ रखूँ तो 5 इस तरफ रहेगा एंड ये y जो है ये माइनस में इस तरफ आ जाएगा। तो ये होता है पहला स्टेप। ओके अब इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप होता है वो ये होता है कि ये जो हमने x का ये जो वैल्यू हमने अभी टेम्परेरी बेसिस पे निकाला हुआ है, हम इस टेम्परेरी बेसिस के जो वैल्यू है इसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर पहले ही इक्वेशन में पुट करता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या है 5 माइनस वाई है। सो मैं लिख सकता हूँ कि 5 माइनस वाई प्लस वाई, सॉरी 5 माइनस, सॉरी इसमें नहीं लिया जाता, मैं भूल गया हूँ, मैं काफ़ी दिन हो चुके हैं। हमने जो यहाँ पर ये x का वैल्यू ले रखा है हमें इसे दूसरे इक्वेशन में पुट करना होता है। जैसे यहाँ पे ये जो x का वैल्यू 5 माइनस वाई है, सो वी नीड टू पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन। तो अगर मैं इस इक्वेशन में 5 का x का वैल्यू डालूँ तो ये इक्वेशन क्या है 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 2। तो अब हमें यहाँ पर x का वैल्यू देना है तो मैं क्या दूंगा यहाँ पर x का वैल्यू 2 इंटू 5 माइनस वाई माइनस 9y इज इक्वल टू 2। तो ये हो जाएगा 5 टू ज़ा 10 माइनस 2y माइनस 9y इज इक्वल टू 2 एंड ये हो जाएगा ये 10 माइनस माइनस में प्लस 9 प्लस 2 11y इज इक्वल टू 2। ये जो है ये हमारा ये माइनस 11y इज इक्वल टू 2 माइनस 11y इज इक्वल टू 2 माइनस 10 एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस 10, यहाँ पे ये माइनस 8 होगा एंड ये जो हमारा माइनस 11 है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो माइनस 8 बाई माइनस 11, ये 8 बाई 11 ये इसका आंसर होता है। अब इस वैल्यू जो कि 8 बाई 11 है इसको हम अगर इसमें पुट करते हैं, मैं थोड़ा स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ। ये जो हमारा वैल्यू है y इज इक्वल टू 8 बाई 11, अब अगर हम इसको इसमें पुट करते हैं, जैसे ये x इक्वल टू 5 माइनस वाई है, तो मैं अगर लिख देता हूँ 5y का वैल्यू है 8 माइनस 11, तो ये हो जाएगा 11 5 ज़ा 55 माइनस 8 बाई 11 दैट इज इक्वल टू 47 बाई 11। तो यहाँ पे हमें x का वैल्यू 47 बाई 11 एंड y का वैल्यू 8 बाई 11 मिला है। तो यहाँ पे हमने ये वैल्यू को कैसे अचीव किया है, हमने ये प्रोसीड्यूर फॉलो किया है। फर्स्ट स्टेप क्या था कि सबसे पहले एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो, फिर दूसरा स्टेप क्या था कि उस सब्स्टिट्यूट वाले वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करके एक वेरिएबल का वैल्यू निकालेंगे। एंड जो हमारा थर्ड स्टेप था वो थर्ड स्टेप क्या था कि एक वेरिएबल का वैल्यू निकालने के बाद हम दूसरे वेरिएबल का जो वैल्यू है वो निकालेंगे। तो ये जो हमने पर्टिकुलर स्टेप्स फॉलो किए हैं कि पहले हमने ये पहले हमने ये वाले स्टेप को फॉलो किया, फर्स्ट वी फॉलोड दिस स्टेप, देन वी फॉलोड दिस स्टेप, देन वी फॉलोड दिस स्टेप। सो ये जो है इसको बोला जाएगा प्रोसीड्यूर। एंड ये जो ब्रॉड हेडिंग है जो कि हमने यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में बोल करके रखा है, ये हो जाएगा मेथड। तो मेथड के अंदर में प्रोसीड्यूर होता है। ओके सो होप आपको मेथड एंड प्रोसीड्यूर जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके अब यही चीज़ को मैं, अगर ये आपकी मैथ क्लास नहीं है फिर भी अगर आप बीकॉम करने जा रहे हैं तो इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। अब मैं अगर इसको अगले मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करूं तो हमारा इक्वेशन क्या था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 2। अब मैं अगर इसको प्लस माइनस के रूप में सॉल्व करने की कोशिश करूं तो नीचे का जो ये है ये चेंज हो जाएगा। अब ये माइनस 2x माइनस x, तो ये माइनस x हो जाएगा, माइनस y माइनस 9y माइनस y 8y एंड क्योंकि 9y बड़ा है तो इसका वैल्यू, एंड ये 5 माइनस 2 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा
माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/8y, 3/-8y, ओके, एंड x इज इक्वल टू, एक सेकेंड, तो यहाँ पे x हो जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 3/-8y, सो x इज इक्वल टू, ये जो हमारा माइनस यहाँ पे इंटू में है तो ये यहाँ पे इधर आ जाएगा, मतलब 3/8y x का वैल्यू हो जाएगा। ये हमारा x का हमने यहाँ पर ये किया, तो ये था हमारा पहला स्टेप। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि ये जो x का वैल्यू जो कि हमें यहाँ पर मिला हुआ है, हम इसको इसमें पुट करेंगे, ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो जाएगा। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जिसका मतलब है कि 3/8y प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जो कि हो जाएगा, ये कुछ बड़ा हो जाएगा, तो मैं इसको अभी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होप आपको मेथड एंड प्रोसीड्योर के बीच में जो फर्क है वो आपको समझ में आया होगा। तो ये है मेथड एंड वो था प्रोसीड्योर। अब आप अगर इस सम को सॉल्व करना चाहें तो आप मेथड कोई भी ले सकते हैं, आप मेथड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीड्योर है वो हर एक मेथड में एक ही जैसा रहेगा। ओके, फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो था रूल। अब रूल क्या होता है? रूल कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको कि हमें फॉलो ही करना होता है। रूल कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना है एंड हमें क्या नहीं करना है, एंड ये ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जिनको भैया फॉलो करना ही करना है। अगर इनको फॉलो नहीं किया गया तो हमारे ऊपर में एक्शन लिया जा सकता है। सो रूल इज बेसिकली अ कोड ऑफ कंडक्ट, या फिर ये कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि हमें ये चीज़ तो करना ही है एंड उस चीज़ को थोड़ी देर बाद करना है, मतलब सॉरी, एक चीज़ को करना है एंड एक चीज़ को नहीं करना है। जैसे रूल हमारे स्कूल के रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स बेसिकली हमें क्या बताते हैं कि स्कूल में रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सो रूल आर बेसिक स्टेटमेंट्स विच टेल अस व्हाट इज टू बी डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। ओके, अब जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है वो है बजट की। एक बजट क्या होता है? अब बजट एक ऐसा प्लान होता है जिसको कि मॉनिटरी टर्म्स में हम लोग दे देते हैं, मतलब जब भी कोई प्लान को मॉनिटरी टर्म्स में दे दिया जाता है तो उसको बजट कहा जाता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो जैसे मुझे अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, उसके लिए 2500 रुपया लगेगा। तो ये जो 2500 रुपया जो कि लगेगा, ये 2500 रुपया ये बजट है। एंड ये बेसिकली है क्या? ये जो 2500 रुपया है ये भी एक प्लान ही है, क्योंकि ये मैंने पहले से सोच करके रखा है कि दोस्त की बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है तो वहाँ पे 2500 रुपया लगेगा ही लगेगा। तो ये जो प्लान है जिसको कि मैंने इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस कर दिया है, इसी को हम लोग बजट बोलते हैं। मीन्स व्हेन द प्लान इज चेंज्ड इनटू मॉनिटरी टर्म्स, तो उसको हम लोग बजट बोलते हैं। ओके, एंड जो प्रोग्राम होता है वो प्रोग्राम को हम लोग बेसिकली बोल सकते हैं कि वो मेथड्स प्लस रूल्स प्रोसीड्योर्स इन सभी का एक ग्रुप होता है जो कि एक बार के लिए सिर्फ किया जाता है। प्रोग्राम एंड जो हमारा प्लान होता है उसमें कुछ खास फर्क नहीं है। प्रोग्राम एक कम्प्रीहेंसिव प्लान है, मतलब प्लान का ही एक ज़्यादा वो जो है वो वाइडर रूप है, जिसमें कि हमें ये जानना होता है कि उसमें कंपनीज के अलग अलग जो प्लान्स होते हैं वो उसमें इंक्लूड रहते हैं। सिंपली मैं अगर बताऊं तो प्लान, ऑब्जेक्टिव, इन सभी को मिला करके जो है हमारा एक प्रोग्राम बनता है, एंड ये जो प्रोग्राम होता है ये एक टाइम के लिए ही होता है। सो प्रोग्राम का सिंपल मतलब होता है एक ऐसा चीज़ जो कि सिर्फ एक बार करने के लिए होता है, एंड जब वो हो जाता है उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। ओके, तो ये था हमारा रिवीजन, जो कि रिवीजन छोड़िए, वो तो सिर्फ एक फिर से मैंने स्टार्टिंग से समझा ही दिया है, बट होप सो कि कल की जो कसर रह गई थी वो सारी कसर आज हमने यहाँ पर पूरा कर लिया है। अब जो हमारा टॉपिक है वो अगर मैं कहूँ तो इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ पे हम बेसिकली ये सीखने वाले हैं कि हमारे अलग अलग प्लान्स के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। क्योंकि हमने अभी तक ये तो सीख लिया कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पॉलिसी क्या होता है, लेकिन इन दोनों के बीच में हम लोग का जब तक
जो डिफरेंस है वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव आर द एंड्स टुवर्ड्स विच एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर डायरेक्टेड। मतलब ऑब्जेक्टिव वो अंतिम छोर है जहाँ पे हमारे सारे काम जा कर के ख़त्म हो जाते हैं। जैसे अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं 50% सेल को इंक्रीज करूँ, इफ़ आई वांट टू इंक्रीज 50% सेल, सो दिस इज द एंड टुवर्ड्स विच एवरीथिंग इज डन। मतलब ये अगर एक बार अकम्प्लिश हो गया तो इसके बाद हमें और कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव जो है वो अंत होता है किसी भी चीज़ का, कि वो चीज़ के बाद और कोई भी चीज़ हमें करने की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि जो पॉलिसी होता है वो कुछ ऐसे गाइडलाइंस होते हैं जो कि हमें उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में मदद करते हैं। पॉलिसीज आर बेसिकली द गाइडलाइंस विच हेल्प अस इन अकम्प्लिशिंग दोज ऑब्जेक्टिव्स। उन ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए जो चीज़ हमें हेल्प करता है वो है पॉलिसी। अब जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें ये बताते हैं कि हमें करना क्या है, एंड जो पॉलिसी है वो हमें ये बताते हैं कि कैसे करना है। जैसे ऑब्जेक्टिव में हमने ये लिख दिया कि भैया 50% सेल जो है वो 50% सेल इंक्रीज करना है, तो ये हमें बता रहा है कि हमें क्या करना है, वॉट वी हैव टू डू। लेकिन जो पॉलिसी है वो हमें ये बताएगा कि इसको कैसे करना है। जैसे ये यहाँ पे बताएगा कि भैया पहले मशीन को खरीद लो, फिर लेबर को ले आओ, फिर लेबर को काम सिखाओ, फिर उसके बाद जा कर के तुम्हारा जो है वो होगा। ओके, फिर जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें ये बताते हैं कि भैया जाना कहाँ है, वो हमें अंतिम छोर बता देते हैं। एंड हमारा अंतिम छोर क्या है कि 50% सेल अचीव हो गया, दैट इज आवर लास्ट विश। लेकिन जो पॉलिसी होता है वो हमें रास्ता देते हैं कि भैया इस रास्ते के थ्रू जाओ तो वहाँ पर पहुँच जाओगे। ओके, अब जो ऑब्जेक्टिव होता है, वन ऑब्जेक्टिव में रिक्वायर मोर देन वन पॉलिसी। एक ऑब्जेक्टिव को अकम्प्लिश करने के लिए हमें अलग अलग पॉलिसीज लग सकते हैं। जैसे मैं अगर बात करूं तो 50% सेल को अचीव करने के लिए हो सकता है कि मुझे मशीन के लिए पॉलिसी लाना पड़े, लेबर पॉलिसी लाना पड़े, ट्रेनिंग पॉलिसी लाना पड़े। तो एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए अलग अलग पॉलिसीज़ हैं जो कि हमें लग सकते हैं, लेकिन हर एक पॉलिसी जो होगा वो किसी न किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के साथ ही जुड़ा होता है। एक वन ऑब्जेक्टिव इज इंटरकनेक्टेड विथ द अदर, वन पॉलिसी इज इंटरकनेक्टेड विद द अदर ऑब्जेक्टिव। एक जो पॉलिसी है वो दूसरे ऑब्जेक्टिव के साथ कनेक्टेड रहता है। जो भी पॉलिसी हम लाते हैं वो किसी न किसी ऑब्जेक्टिव के लिए ही होता है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉलिसी एंड प्रोसीड्योर। तो पॉलिसी जो है, दीज आर पॉलिसी क्या होता है ये हमें मालूम है कि ये हमें थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग के लिए जनरल गाइडलाइंस होते हैं कि अगर ये करते हो तो अच्छा रहेगा। जबकि प्रोसीड्योर जो है वो ऑपरेशनल गाइडलाइंस है। मतलब पॉलिसी जो है वो सिर्फ ऊपर ऊपर से बता देते हैं, लेकिन उन पॉलिसीज के अंदर में और डिटेल्स में जो होता है वो प्रोसीड्योर कहलाता है। जैसे मॉनिटरी पॉलिसी, तो मॉनिटरी पॉलिसी मतलब क्या है कि दैट इज द, वो हमें सिर्फ एक ये बात बता रहा है कि मनी के रिगार्डिंग हमें कुछ करना है। लेकिन मॉनिटरी प्रोसीड्योर जो होता है वो हमें ये बताता है कि मॉनिटरी पॉलिसी के अंदर में हमें और ढुक करके क्या करना है। ओके, अब जो पॉलिसी होता है, पॉलिसी को बेस बना करके ही जो प्रोसीड्योर होता है वो बनाया जाता है। द पॉलिसी आर मेड कीपिंग इन माइंड द प्रोसीड्योर। प्रोसीड्योर को ध्यान में रख के ही हम पॉलिसी बनाते हैं, एंड ये बात हम जानते हैं। जबकि जो हमारा प्रोसीड्योर होता है वो पॉलिसी को देख करके किया जाता है। मतलब पॉलिसी गिव्स बर्थ टू प्रोसीड्योर एंड द प्रोसीड्योर इज द ऑफस्प्रिंग ऑफ पॉलिसी। पॉलिसी को सोच करके हम प्रोसीड्योर बनाते हैं। ओके, मतलब पॉलिसी, पहले हमारे बिजनेस में एक पॉलिसी बनेगा, एंड उस पॉलिसी के बन जाने के बाद जो है वो हम प्रोसीड्योर हम लोग वहाँ पर बताएंगे। ओके, अब जो पॉलिसी होता है वो एक लॉन्ग रेंज का होता है। मतलब पॉलिसी जो होता है वो बहुत लंबे समय तक के लिए चलता है। जैसे अगर टाटा का जो मॉनिटरी पॉलिसी है वो टाटा सालों से फॉलो करती हुई आ रही है। लेकिन जो प्रोसीड्योर होता है वो प्रोसीड्योर बहुत छोटे समय के लिए होता है। ये बस
थोड़े ही दिनों के लिए होता है। जैसे अगर मैं बात करूं तो कोविड के टाइम पे अलग मॉनिटरी पॉलिसी था, फिर अभी एक अलग अलग मॉनिटरी पॉलिसी है। तो कोविड के टाइम पे जो मॉनिटरी पॉलिसी था उसका प्रोसीड्योर अलग था, एंड अभी जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसका प्रोसीड्योर अलग है। तो मेन चीज़ जो कि मॉनिटरी पॉलिसी है वो तो पहले भी था एंड अभी भी है, लेकिन उसी पॉलिसी के इर्द गिर्द जो भी हमारा प्रोसीड्योर है वो पहले जैसा था वो अभी वैसा नहीं होता है। ओके, अब जो पॉलिसी होता है वो सिर्फ एक एस्टिमेशन लगाता है, मतलब वो सिर्फ एक एस्टिमेट होता है, जबकि जो प्रोसीड्योर होता है वो एक्चुअल, मतलब जो पॉलिसी है वो एक थ्योरी कंसेप्ट है, एंड जो प्रोसीड्योर है वो एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है। पॉलिसी हमें सिर्फ बताता है कि ऐसा काम करना है, एंड जो प्रोसीड्योर है वो हमें बताता है कि ऐसे काम को कैसे करना है। ओके, अब इसके बाद जो हमारा अगला है वो है प्रोसीड्योर एंड मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है, तो वो हम समझ ही चुके हैं कि मेथड जो होता है वो एक फॉर्मलाइज्ड, मतलब वो एक ब्रॉड हेडिंग है एंड उसके अंदर में प्रोसीड्योर आता है, लेकिन जो प्रोसीड्योर है वो मेथड से एक, मतलब मेथड के अंदर में प्रोसीड्योर होता है। यही मेन दोनों के बीच में डिफरेंस है। मेथड इज सेपरेट एंड प्रोसीड्योर इज सेपरेट। अब जो मेथड होता है उसको हम लोग टाइम के हिसाब से चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोसीड्योर है वो वैसा ही रहेगा। एंड अगर हम मेथड एंड रूल के बारे में बात करें तो मेथड एक तरीका है जिसके थ्रू काम हो सकता है, लेकिन जो रूल है वो रूल एक गाइडलाइन है जो कि हमें फॉलो करना होता है। मेथड इज अ वे ऑफ डूइंग वर्क एंड रूल इज अ गाइडलाइन टू वर्क, कि कैसे काम होगा। अब जो मेथड होता है उसका जो ये होता है एम होता है वो होता है एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी को बढ़ाना, एंड जो रूल होता है वो डिसिप्लिन एंड ऑर्डर के लिए होता है। मीन्स हम जो मेथड्स, हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम वही मेथड यूज़ करते हैं जो कि आसान हो। क्यों आसान हो? क्योंकि अगर वो आसान होगा तो उससे हमारे कंपनी का जो एफिशिएंसी है वो बढ़ेगा। लेकिन जो रूल होता है, रूल हमारे लिए आसान या फिर मुश्किल ऐसा नहीं होता है। रूल एक गाइडलाइन है एंड वो हर किसी को मानना होता है। ओके, अब मेथड जो होता है वो रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे होता है। एक मेथड एक ही दिन में नहीं बन जाता है, अलग अलग टाइम पे एक्सपेरिमेंट्स कर करके जो है वो मेथड्स बनते हैं। लेकिन जो रूल है वो सोच करके बनाया जाता है। मतलब मेथड इज बोर्न आउट ऑफ रिसर्च एंड एक्सपेरिमेंटेशन, एंड जो रूल है दैट इज बोर्न आउट ऑफ मैनेजरियल थिंकिंग एंड वैल्यूज। ओके, एंड जो मेथड होता है वो में स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, मतलब कोई काम को कैसे करना है, मतलब किसी भी काम को एक स्टैंडर्ड वे में कैसे किया जाता है वो हमें मेथड बताता है। एंड रूल जो होता है, रूल हमें ये बताता है कि इसके साथ तुमको स्ट्रिक्टली जुड़ करके रहना होगा। ओके, अब जो है अगला डिफरेंस है वो है पॉलिसी एंड रूल के बीच में। तो पॉलिसी एंड रूल के बीच में बेसिकली यही डिफरेंस होता है कि पॉलिसी जो है वो एक जनरल स्टेटमेंट होता है, जबकि रूल जो है वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। जनरल स्टेटमेंट मतलब कि इसको फॉलो कर सकते हो, अगर नहीं भी किया तो कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। लेकिन जो रूल है वो एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट होता है, मतलब तुम्हें इसको तो फॉलो करना ही होगा। उसमें पूरी स्पेसिफाइड रहता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। पॉलिसी जो है वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, एंड रूल जो है वो इसमें हमारा रूल जो है वो एक डिसिप्लिन मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं। पॉलिसी जो होता है वो मैनेजमेंट एटीट्यूड्स, मतलब कि जो मैनेजमेंट है वो उसको कैसे काम करना चाहिए वो बताता है, जबकि रूल जो होता है वो रूल ये बताता है कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए एंड क्या नहीं करना चाहिए। रूल को चेंज करना उतना आसान नहीं है, जबकि पॉलिसीज़ को चेंज किया जा सकता है। ओके, एंड यही बात इसमें भी रखा हुआ है। फिर जो हमारा अगला है वो है प्रोसीड्योर्स एंड रूल्स। होप आपको वहाँ पर समझ में आया होगा। अब जो प्रोसीड्योर एंड रूल्स होता है, प्रोसीड्योर में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, जबकि रूल में ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है।
मतलब ये कि प्रोसीड्योर में आपको पहले ये काम करना है, फिर ये काम करना है, फिर ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम। लेकिन रूल में ऐसा कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होता है कि आपको इसी ऑर्डर में काम करना होगा, वैसा कुछ रूल में नहीं होता है। अब जो ओके रूल का कोई सीक्वेंस नहीं होता कि पहले ये रूल को फॉलो करो फिर ये रूल को फॉलो करना, वैसा नहीं होता है। रूल, हर एक रूल जो है उसको फॉलो हमें इंडिपेंडेंटली ही करना होता है, जबकि प्रोसीड्योर में क्या है कि एक स्टेप पहले फिर दूसरा स्टेप। ओके, अब इसके बाद जो अगला है वो है ब्रॉड एंड जनरल। जो हमारा प्रोसीड्योर होता है वो चौड़ा होता है एंड वो जनरल होता है, मतलब वो फॉलो किया भी जा सकता है एंड नहीं भी किया जा सकता है। लेकिन जो रूल होता है वो स्पेसिफिक है, मतलब उसमें पूरा पूरी लिखा हुआ है एंड हमें वही चीज़ फॉलो करना होगा, हम उस चीज़ से बिल्कुल भी अलग नहीं हो सकते हैं। अब जो प्रोसीड्योर होता है वो एक फ्लेक्सिबल चीज़ है, प्रोसीड्योर को चेंज किया जा सकता है। याद रखिएगा, इससे पहले हमने ये पढ़ा हुआ था कि प्रोसीड्योर को चेंज कर पाना पॉसिबल नहीं है, बट डू कीप इन माइंड कि चेंज एंड फ्लेक्सिबल के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। चेंज का मतलब है कि उसको पूरा उठा करके उसकी जगह पर नया बिठा देना, जबकि फ्लेक्सिबल का मतलब है कि उसमें थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स करना। तो जो हमारा प्रोसीड्योर होता है उसमें हम थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं, लेकिन उसको पूरा पूरी चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर पूरा पूरी चेंज कर दिया गया तो फिर वो प्रोसीड्योर ही अलग हो जाएगा। लेकिन जो रूल होता है, रूल को थोड़ा तो क्या बिल्कुल भी चेंज नहीं किया जा सकता है। ओके, अब प्रोसीड्योर को अगर वायलेट किया जाता है तो प्रोसीड्योर का वायलेशन पे कोई भी पेनल्टी या फिर कोई भी हमें कुछ ऐसा नहीं देना होता है, मतलब देयर इज़ नो पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ प्रोसीड्योर, बट देयर इज़ पेनल्टी फॉर वायलेशन ऑफ रूल। अगर रूल तोड़ोगे तो वायलेशन होगा। एंड जो प्रोसीड्योर होता है वो पर्सनल भी हो सकता है, मतलब किसी आदमी का अपना एक अलग प्रोसीड्योर होता है। जैसे मैं अगर बात करूं तो हमारे कंपनी में अलग अलग टाइप के लेबर्स काम करते हैं, तो एक लेबर का अलग स्किल होता है तो उसका अलग अलग प्रोसीड्योर होता है। ओके, बहुत लेबर क्या करते हैं, तो बहुत लेबर कागज़ को गिनने के लिए मशीन का इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ लेबर अभी भी ऐसे हैं जो कि हाथ से ही कागज़ गिन देते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि जो प्रोसीड्योर है वो किसी का मतलब ये हो सकता है कि प्रोसीड्योर कोई एक आदमी अपना भी बना करके रख सकता है या फिर सभी का भी एक जैसा प्रोसीड्योर हो सकता है। लेकिन जो रूल होता है वो सभी के लिए एक होता है। मतलब सिंपल मतलब यहाँ पे ये है कि जो प्रोसीड्योर है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है, कि कोई आदमी एक प्रोसीड्योर से कर रहा है लेकिन जो दूसरा आदमी है वो दूसरे प्रोसीड्योर से कर रहा है। लेकिन जो रूल है, रूल उतना चेंज नहीं होगा। जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया कि मैंने जब ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करके दिया था तो यहाँ पे मैंने आपको क्या कहा था कि यहाँ पे आप अलग अलग मेथड एंड अलग अलग प्रोसीड्योर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो रूल है, रूल एक ही सबके लिए रहेगा। एंड वो रूल क्या है कि इन ईच एंड एवरी, मतलब हर एक सम में आपको एक पर्टिकुलर रूल को ही फॉलो, मतलब रूल ये है कि तुम कोई भी मेथड क्यों ना फॉलो करो, लेकिन उस मेथड को एक बार तुमने अगर फॉलो कर लिया तो सब कुछ उसी मेथड के हिसाब से होगा, ये है रूल। लेकिन जो प्रोसीड्योर है वो हर एक आदमी के लिए अलग रहता है। कोई सब्ट्रैक्शन मेथड इस्तेमाल करता है तो कोई सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करता है। सो ये होता है रूल एंड ये होता है प्रोसीड्योर। ओके, सो दिस वॉज द डिफरेंसेस, जिसके बाद होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, रूल्स क्या होते हैं, फिर प्रोसीड्योर क्या होता है, पॉलिसी क्या होता है, एंड कोई भी डाउट इसमें नहीं रहा होगा। एंड अभी लास्ट के और 11 दिन बाकी है हमारे इस ऑफ़र को, तो आप अगर इस ऑफ़र को अवेल करना चाहते हैं सो आप हमारे यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कीजिए एंड हम ये जो बुक है वो आपके घर तक डिलीवर करवा के दे देंगे। एंड मैं जो है इसी बुक के बारे में बात कर रहा था जो कि हमारा
आईएससी कॉमर्स क्लास 12 का कॉमर्स पुराण है। इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें जैसे एक भागवत पुराण में सब कुछ होता है, इसमें भी सब कुछ है, एवरीथिंग विच यू नीड फॉर योर एग्जाम्स। सो अगर आप इस बुक को ऑर्डर कर लेते हैं तो आपको अपने एग्जाम के लिए कोई भी बुक, कोई भी गाइड बुक, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये एक बुक से ही आपका काम हो जाएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग दिस, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारा नंबर है, आप उस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए एंड ये बुक आपको 200 रुपये की मिलेगी। एंड इसमें अलग से जो शिपिंग चार्ज होगा वो अलग से आपको देना होगा। सो ये है, बट याद रखिएगा ये 200 रुपये में ये बुक जो है ये सिर्फ 3 फरवरी तक ही अवेलेबल है। उसके बाद ये बुक जो है वो 225 रुपये की हो जाएगी। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन बाइंग देन यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन दी व्हाट्सएप नंबर बिलो। सो मिलते हैं एक अगले लेक्चर में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्व्स। हैव अ नाइस डे। बाय बाय एंड जय हिंद।